आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथ का एक्सरसाइज 13.1 को देखेंगे। 13.1 के पहले तक 12.3 का सारा क्वेश्चन पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं आज 13.1 का एक्सरसाइज 13.1। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा इसमें कि पहले बुक को रख लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें, लेकिन अपने सुविधा के लिए बुक को रख लीजिए ताकि आसान हो। तो चलिए शुरू करते हैं 13.1 का पहला क्वेश्चन। देखिए, ये आयतन से संबंधित है और आयतन से संबंधित या फिर क्षेत्रफल से संबंधित जितना भी फार्मूला है सब फार्मूला हम पहले बता चुके हैं, इसलिए डायरेक्ट शुरू करते हैं 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए, ये है 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, तो ध्यान से देखिएगा। कह रहा है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। मतलब दो घन है जिसमें प्रत्येक का आयतन है 64, मतलब पहले का भी आयतन 64 और दूसरे का भी आयतन 64 के संलग्न फलकों को मिला करके एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी दो घन था जिसको जोड़ करके एक घनाभ बनाया गया है, एक ठोस बनाया जाता है, यानी एक घनाभ ही बनेगा। तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि दो पासा है, लूडो का पासा। तो लूडो का पासा दो अगर एक साथ मिलाया जाए, यानी एक साथ उसको सटाया जाए, तो सटाने के बाद वो लंबा होगा, तो किसका रूप लेगा? वो घनाभ का रूप लेगा। लेकिन उस घनाभ की लंबाई तो बदलेगी, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई ज्यों का त्यों पहले जैसा ही रहेगा। यानी केवल बदलाव किस में होगा? लंबाई में, और चौड़ाई और ऊंचाई में कोई बदलाव नहीं होगा। तो देखिए कैसे होगा। यहाँ पर एक फिगर भी हम बनाए हैं। जैसे देखिए, रेड कलर से दिखाया गया एक घन है और ये ब्लू कलर से दिखाया गया दूसरा घन है। दोनों घन को एक साथ मिला करके एक घनाभ बनाया गया है। तो इसमें लंबाई देखिए बढ़ गया, ये पूरा रेड वाला और ब्लू वाला दोनों एक साथ हो गया, तो यह पूरा लंबाई होगा। लेकिन इसका चौड़ाई देखिए यही है, यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई यही होगा, और ऊंचाई इसका भी यही है जो पहले से था। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जो छोटा वाला घन था जिसको जोड़ करके बड़ा वाला घनाभ बनाया गया है, तो पहले छोटे वाले घन की भुजा ज्ञात करेंगे। तो भुजा ज्ञात करने के लिए इसमें दिया हुआ है, देखिए क्या, चूंकि घन का आयतन क्या दिया हुआ है? घन का आयतन कितना दिया है? 64 सेंटीमीटर क्यूब, ये दिया है घन का आयतन। तो घन का आयतन का फॉर्मूला आपको पता होगा। घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा का क्यूब, यानी ए का क्यूब। अब बराबर कितना हो गया? 64। तो यहाँ पर से ए का वैल्यू निकालिए। ए बराबर कितना हो जाएगा? रूट में 64। लेकिन ये क्या होगा? रूट में यहाँ 3 लिखाएगा। अब अगर एक स्टेप और इसका बढ़ाया जाए तो ए बराबर, इसका गुणनखंड करेंगे तो 4 गुने 4 गुने 4, का कि 4 चौका 16 और 16 चौका 64, और इसका कर दिया रूट में 3, तीसरा रूट है। तो ए का वैल्यू कितना निकलेगा? ये कह रहा है कि 3 में से 1 बाहर निकलेगा, तो 4 3 बार है, इसलिए 1 4 इसका बाहर निकल गया। तो घन का भुजा कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। तो इसी घन से घनाभ बनाया गया है। तो घनाभ का भुजा देखिए यहाँ पर हम इसमें दिखाते हैं। घनाभ का भुजा कितना होगा? जैसे ये हो गया 4 यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया वो भी 4, मतलब दोनों घन का भुजा जो है 4 सेंटीमीटर। यानी इसका एल जो होगा लंबाई अब हो गया 4 नहीं 8 सेंटीमीटर, और इसका जो चौड़ाई हो गया ये तो 4 ही रहेगा, काहे कि पहले वाला ही है, और इसका ऊंचाई भी रहेगा 4। तो ये हो गया लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों हो गया। अब इसलिए जो नया वाला जो घनाभ बना है उसका हम लोग निकालते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसलिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, इसके पहले एक चीज़ और निकालना होगा इसमें, घनाभ का लंबाई चौड़ाई जो निकाले हैं उसको आप लिख लीजिए। लिखेंगे अब घनाभ का लंबाई बराबर, यानी एल बराबर कितना हो जाएगा? 4 + 4 दोनों जोड़ देंगे, यानी 8 सेंटीमीटर, और बी बराबर यानी चौड़ाई बराबर 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई बराबर ये भी 4 सेंटीमीटर। इसलिए आयतन बराबर, इसलिए घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर फार्मूला होता है 2 × LB + BH + LH, यही फार्मूला है। और ये फार्मूला जो है
घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का भी है और पृष्ठीय क्षेत्रफल ही है, तो घनाभ का दोनों वही होता है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा। ये 2 का 2 हो गया, और एल देखिए कितना हो गया 8, और इंटू बी कितना हो गया 4, और फिर प्लस बी एच यानी 4 गुना 4, और फिर प्लस एल एच यानी 8 गुना 4 हो गया। अब इसको आप छोटा कीजिए, 2 का तो 2 रह गया, 8 चौका 32 और प्लस 4 चौका 16 और प्लस 8 चौका 32। अब सबको जोड़ करके और कितना से गुना कर दीजिए 2 से, तो जोड़िए तो कितना आएगा, जोड़ने के बाद ये आएगा 6 4 10 और 2 12, कितना हो गया 6 4 10 और 2 12। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ लगता है गलत हो रहा है, एल बी, इसमें ध्यान से देखिएगा, देखिए इसमें एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है। ये 8 चौका 32 जो है इसके जगह पर लिखा गया है 34, ये वाला, तो ये क्या होगा 8 चौका 32 का, यहाँ 3 और 2 ही होगा। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 30 30 60 70 80, तो 2 गुने 80, और गुना किया तो कितना आएगा 80 दूना 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया क्वेश्चन नंबर कितना का 1 का, तो इसका आंसर कितना आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा इसको और 1-2 बार रिवीजन कर लीजिएगा, ऐसा बहुत छोटा भी है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन बहुत ईजी है। कह रहा है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। बर्तन कैसा है, एक अर्धगोले के आकार का है और जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। क्या है उसके ऊपर, एक खोखला बेलन जो है लगा हुआ है, यानी अध्यारोपित है, उसके ऊपर में खोखला बेलन जो है अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो इस बर्तन की कुल ऊंचाई जो है 13 सेंटीमीटर है, तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए फिगर यहाँ पर बना हुआ है, बना दिया है। इसमें क्या क्या दिया हुआ ध्यान दीजिएगा। कह रहा है अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो अर्धगोले का त्रिज्या कितना हो जाएगा, यानी आर बराबर आर हो जाएगा इसका 7 सेंटीमीटर। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, या तो अर्धगोले का त्रिज्या हो या तो बेलन का त्रिज्या हो, दोनों कितना होगा, दोनों बराबर ही होगा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका व्यास दिया हुआ था 14। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया। अब चलिए इसमें कह रहा था कि इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 है, तो देखिए ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक है। ये पूरा भाग जो है 13 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर के पूरा नीचे तक 13 सेंटीमीटर। तो इसमें देखिए ये वाला पार्ट को अगर मिलाया जाए तो ये भी क्या होगा, ये अर्धगोले का त्रिज्या है। क्या है, ये अर्धगोले का त्रिज्या है, तो ये भी कितना होगा 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक 7 हो गया, तो ये ऊपर वाला भाग कितना बच गया, 13 में से घटा दिए 7, कितना बच गया 6 सेंटीमीटर। ऊपर वाला भाग कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया, बेलन का हो गया ऊंचाई बराबर 6 सेंटीमीटर और दोनों का त्रिज्या हो गया 7 सेंटीमीटर। तो बस इसी से सारा फॉर्मूला बन जाएगा इसका। तो निकालना है बर्तन के आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो पहले जो दिया उसको लिख लीजिए। चूंकि अर्धगोले का व्यास क्या इसमें दिया था, अर्धगोले का व्यास बराबर कितना सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो रेडियस होगा यानी जो आधा इसका त्रिज्या होगा वो बेलन का भी त्रिज्या होगा और अर्धगोले का भी त्रिज्या होगा। तो लिखेंगे बेलन का त्रिज्या बराबर अर्धगोला का त्रिज्या, अर्धगोला का त्रिज्या, और दोनों कितना के बराबर होगा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका आधा होगा। बेलन का त्रिज्या बराबर अर्धगोले का त्रिज्या और दोनों हो गया कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसमें निकालना है आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी अंदर से इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें बर्तन में क्या होगा, इसमें दो फिगर जो लगा हुआ है, 2 घन इसका, यानी एक बेलन और एक अर्धगोला, तो दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम लोग जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, पूरे बर्तन का। तो एक तो फार्मूला हो जाएगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका फार्मूला होता है 2πr/h, और एक हो जाएगा अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है
2πr²। तो बस दोनों को रख दीजिए। तो लिखेंगे इसलिए बेलन नहीं बर्तन है, तो बर्तन ही लिखते हैं। बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का आंतरिक है, आंतरिक यानी अंदर से, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, सबसे पहले होगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऊपर वाला भाग क्लियर हो गया। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस नीचे वाले भाग के लिए होगा अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोनों का फॉर्मूला लगा दीजिए। बेलन का क्या होता है 2πr/h और अर्धगोला का होता है 2πr²। तो आप यहाँ पर अगर आपको कॉमन निकालना है तो कॉमन भी निकाल सकते हैं। इसमें बहुत सारा मिल रहा है, जैसे 2 भी मिल रहा है, पाई भी मिल रहा है, आर भी मिल रहा है। तो क्या बचेगा, केवल h और प्लस r। आप देखिए इसमें सबका वैल्यू रख दीजिए। 2 हो गया, पाई का 22/7 हो गया, और त्रिज्या हो गया इसका 7, और h हो गया 6 और प्लस त्रिज्या हो गया 7। देखिए हम इसको इस साइड में बना देते हैं। ये हो गया 2 × 22/7 × 7 और इंटू 7 और 6 कितना हो गया 13। ये 7 से 7 कट गया और सबका गुना कीजिए तो कितना आएगा 22 दूना 44 इधर का हो गया और 13 बच गया एक और। तो 44 × 13 तो 13 चौका 52 और 52 और 5 कितना हो जाएगा 57, यानी 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका आंसर है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है। पहले क्वेश्चन को भी लाइए। कह रहा है कि एक खिलौना जो है त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर अध्यारोपित है। यानी अर्धगोला के ऊपर में शंकु लगा हुआ है, जैसा फिगर में यहाँ पर बनाया गया है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितना है 15.5। संपूर्ण ऊंचाई पहले हम दिखा देते हैं, यहाँ से लेकर के पूरा नीचे तक ले चलिए इसको। 15.5 सेंटीमीटर पूरा लाइए इसको नीचे यहाँ तक। कितना है 15.5 और इसका त्रिज्या दिया हुआ था 3.5, यानी कहीं पर लिख देते हैं r बराबर कितना है 3.5 सेंटीमीटर हो गया। और यही इसका त्रिज्या है। दोनों का त्रिज्या बराबर ही होगा, अर्धगोला का भी और शंकु का भी। तो निकालना है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो खिलौना देखिए कैसा है, एक ऊपर से है शंकु और नीचे से है अर्धगोला। तो इसमें क्या होगा, कह रहा है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन ये नहीं कि इसमें क्या करना है कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ लगाना है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ नहीं होगा, क्योंकि शंकु का नीचे वाला जो भाग है जो वृत्ताकार होता है वो इसमें दिख नहीं रहा है, और जो अर्धगोला का जो वृत्ताकार भाग है वो भी नहीं दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या होगा πr/l, और अर्धगोला के लिए क्या फॉर्मूला होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए 2πr²। यही फार्मूला होगा। तो आप देखिए इसमें जो दिया हुआ है वो तो ठीक है, जो नहीं दिया उसको निकालेंगे। तो देखिए इसमें क्या दिया है, r तो दोनों का दे दिया है, r और r जो है दोनों का दिया हुआ है, काहे कि दोनों का एक ही होगा। और बच गया l, तो इसमें l दिया है, l नहीं दिया है, तो l निकालेंगे हम लोग। तो l निकालने के लिए वही फार्मूला, ये समकोण त्रिभुज अगर माना जाए इसको तो समकोण ही होगा। ये देखिए OAB ये समकोण होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री पर मिलता है इधर से। तो समकोण त्रिभुज में l इसको बोलते हैं, l तिरछी ऊंचाई, और ये हो गया इसका h और ये हो गया इसका r। तो l, h और r यानी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई और इसकी त्रिज्या, ये तीनों समकोण त्रिभुज में हम लोग को पहले से पता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर होता है। तो फार्मूला लगा करके हम इसको कर्ण निकाल सकते हैं। कर्ण यहाँ पर l है, काहे कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा कर्ण ही है। तो देखिए इसमें लिखते हैं अब, चूंकि दोनों त्रिज्या को एक साथ लिख देते हैं,
शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या। ये कितना का बराबर है? 3.5 सेंटीमीटर हो गया। और उसके बाद है खिलौने की कुल ऊंचाई। क्या दिया है? खिलौने की कुल ऊंचाई कितना सेंटीमीटर है? 15.5 सेंटीमीटर। ये हो गया खिलौने की कुल ऊंचाई। अब क्या करेंगे हम लोग? इसमें निकालेंगे शंक्वाकार भाग की ऊंचाई। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो ये वाला पार्ट जो है ओ से ए तक यही ऊंचाई है इसका, और इसको अगर नीचे मिला दिया जाए यहाँ से ये डॉट डॉट करके तो ये त्रिज्या होगा इसका। तो ओ वाले भाग से नीचे तक कितना होगा? 3.5 होगा। तो ऊपर के लिए कितना बचेगा? ऊपर के लिए बचेगा कितना? एच बराबर ये बचेगा 12, कहे कि 12 और 3.5, 12 3 15.5 होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर शंकु की ऊंचाई यानी एच बराबर कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज। देखिए समकोण त्रिभुज का नाम भी लिख दिए हैं ओ ए बी में। समकोण त्रिभुज ओ ए बी में फार्मूला पता है एल स्क्वायर बराबर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। यही है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हमको यहाँ पर निकालना है एल बराबर, तो क्या करें? इसको अंडर रूट कर देंगे। इधर एच का वैल्यू कितना है? 12 का स्क्वायर, और आर का कितना है? 3.5 का स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर ऐसे कर देते हैं, पॉइंट में है। अब देखिए 12 का कितना होता है? 12 का स्क्वायर 144, और 3.5 का स्क्वायर करें तो कितना होगा? 12.25। ये हो जाएगा 3.5 का 12.25। अब इसको जोड़िए, तो जोड़ने के बाद ये कितना आएगा? 156.25 हो गया। अब इसको क्या करेंगे? इसको ऐसे लिख सकते हैं 156 और 25 और बटा 1 पर कितना? 0 00, और इसका रूट भी होगा। आप देखिए यहाँ पर 156 25 जो है ये 125 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 125 का। आप इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, और 100 का कितना होगा? 100 का रूट कर दें तो कितना निकलेगा? ये 10, क्योंकि 10 का स्क्वायर है 100, और यही हो गया 12.5 सेंटीमीटर। ये क्या निकला? एल निकल गया 12.5। तो एल भी हो गया, आर भी हो गया, एच भी हो गया, यानी सारा चीज अब हो गया। इसलिए निकालेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए लिखेंगे, इसलिए खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? पहले हो जाएगा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, और अर्धगोला का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों का हो गया। अब अगर इसमें कोई कॉमन मिल रहा है तो कॉमन निकाल सकते हैं उसको। तो देखिए पहले इसमें कॉमन निकाल देते हैं, और इसको बनाने के लिए चलते हैं अगले पेज में। ध्यान दीजिएगा, ये बचा है पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। क्या हो गया? पाई आर एल और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर।
देखिए इसमें कॉमन कितना दिख रहा है, पाई भी दिख रहा है और आर भी दिख रहा है। तो यहाँ बचेगा एल और यहाँ बचेगा 2r, ये होगा। अब इसमें सारा वैल्यू रख दीजिए। पाई का तो है कितना 22/7, क्योंकि दिया हुआ तो नहीं है, तो पाई का रख दीजिए 22/7 और इंटू आर का कितना था 3.5 और एल कितना निकला था 12.5 और प्लस 2 और गुना में फिर से आर का मान 3.5 हो गया। आप देखिए इसको क्या करेंगे, ये हो गया 22/7 और फिर से लिखेंगे इसको 35/10 और ये 12 का 12 रहेगा, नहीं 12.5 है ये, और प्लस इसको गुना करेंगे तो 35 दूना 70 और 1 अंक बाद पॉइंट होगा तो बचेगा केवल 7। आप देखिए यहाँ पर कट रहा है 7 बचे 35, 5 दूना 10 और 2 से 11 दूना 22, तो ये हो गया 11। अब इसको जोड़ दीजिए तो 12 और 7 कितना हो जाएगा, ये 19 और पॉइंट में 5। अब अगर इसको गुना करें तो कितना आएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर कितना का हो गया, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा का हो गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक और क्वेश्चन बच रहा है, क्वेश्चन नंबर चौथा का। देखिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा में है, पहले इसका प्रश्न मिला लीजिए। कह रहा है भुजा 7 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है और इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो कह रहा है इसमें देखिए फिगर बगल में बनाया हुआ है कि एक क्या है घनाकार ब्लॉक है, यानी घन है। एक क्या है, घन है, जिसके ऊपर में एक अर्धगोला रखा हुआ है। तो इसमें एक क्वेश्चन में पूछता है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, यानी उसके ऊपर जो अर्धगोला रखा हुआ है उसका अधिक से अधिक व्यास कितना हो सकता है। यानी आप इसको ऐसे समझिए कि एक घन है और उसके ऊपर एक कटोरी रखा गया है, क्योंकि कटोरी जो है किसके जैसा होता है, अर्धगोला के जैसा होता है। तो कटोरी को उलट करके यानी उल्टा करके उसके ऊपर रखा गया है और इसको ऐसा रखना है इस कटोरी को, ये क्या है इसमें पूरा पूरा न डूबे। यानी देखिए ये जो घन का ऊपर वाला भाग होगा, यानी ऊपर वाला सतह तो ऐसा ही होगा। देखिए घन के ऊपर वाला सतह ऐसा होगा, क्योंकि घन का प्रत्येक सतह क्या होता है, एक वर्ग होता है। और इसके ऊपर जो कटोरी रखना है ऐसे रखना है कि ये क्या करे, ये चारों ओर पूरा भाग को न ढके, ऐसे केवल इसमें रखा जाए। देखिए ये पूरा यहाँ तक टच करेगा, ये इस वाले भाग से ऐसे रखा जाए। देखिए यानी ये चारों कोना जो है इसका दिखता रहे, ये चारों कोना इसका दिखता रहे, ऐसा इसके ऊपर रख दिया जाए। तो समझ रहे होंगे, एक कटोरी को उसके ऊपर रख दिया गया। तो आप कह रहा है कि अधिक से अधिक लंबी मतलब बड़ी कटोरी का व्यास यानी अर्धगोले का व्यास कितना होगा जो इसके ऊपर रखा जा सकता है। तो अधिक से अधिक जो बड़ी कटोरी का व्यास होगा यानी बड़े अर्धगोले का व्यास होगा, देखिए कहाँ से कहाँ तक होगा, ये दोनों भाग को तो टच करेगा ही, ये जो है दोनों भाग को टच करेगा और इधर भी दोनों भाग को टच करेगा। ये टच नहीं कहाँ करेगा, कोने वाले भाग को टच नहीं करेगा, क्योंकि कोने वाले भाग को टच करेगा तो इसमें ये डूब जाएगा। देखिए तो कोने वाले भाग को टच नहीं करेगा, तो टच करेगा इसमें इधर से, यानी लिख दिया जाए इसका नाम AB, तो इधर से टच करेगा और CD इधर से टच करेगा। तो ये AB कहिए CD कहिए क्या है, ये जो है घन की भुजा है। AB या CD क्या है, घन की भुजा है। तो भुजा इसका कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो घन का भुजा कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, लेकिन ये पूरा A से B तक है कितना 7। अब इसका आधा करेंगे तब ना त्रिज्या होगा, यानी इसका त्रिज्या कितना होगा R बराबर 7/2 सेंटीमीटर। अब समझ में आ रहा होगा इसका त्रिज्या कितना होगा 7/2। देखिए 7/2 कैसे होगा, फिर से समझते हैं। इसके ऊपर जो लाल वाला घेरा से जो कटोरी रखा हुआ है उलट करके, तो इसमें ये AB कहिए या CD कहिए, दोनों क्या है इसका व्यास है ना। ये जो वृत्त जैसा बन रहा है, तो कटोरी का नीचे वाला भाग वृत्त जैसा होता है, नीचे वाला भाग कहिए ऊपर वाला भाग कहिए जिधर से खुला रहता है वृत्त जैसा ही होता है। तो वो जो वृत्त है उसी में है ये व्यास AB या तो कहिए व्यास CD। ये कितना है, ये 7 होगा। 7 इसलिए होगा क्योंकि AB जो है यही जो है घनाभ की भुजा है, जितना बड़ा भुजा रहेगा उतना ही बड़ा AB भी होगा, या फिर इधर से CD कहिए। तो पूरा A से B तक कितना है 7 सेंटीमीटर। ये तो हमको इसमें आधा निकालना है, आधे को ही त्रिज्या बोलेंगे, तो 7 का आधा कितना हो जाएगा 7/2, यानी त्रिज्या कितना हो गया 7/2 सेंटीमीटर।
तो एक आंसर तो यही हो गया कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना होगा। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना होगा, 7 होगा, क्योंकि जब इसका त्रिज्या 7/2 है तो व्यास तो 7 ही होगा। जैसे कहने का मतलब ए बी क्या है, अर्धगोले का ये व्यास है, कितने सेंटीमीटर हो रहा है ये, 7 सेंटीमीटर। तो एक क्वेश्चन यहाँ हो गया। तो चलिए किसको क्लियर करते हैं कि ये हो गया ये। एक और है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आसान है इसका क्षेत्रफल निकालना। इसमें क्या करेंगे क्षेत्रफल के लिए, देखिए थोड़ा सा दिमाग चलेगा इसमें ज़्यादा। इसमें सबसे पहले निकालेंगे जो घन है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन में क्या होगा आप देखिएगा इसमें ध्यान से, 5 गुने सतह का क्षेत्रफल, ये हो गया घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, इसमें 5 इसलिए लगाए हैं क्योंकि घन के एक सतह पर कटोरी रखा हुआ है, तो इसका 5 सतह जो है पूरा पूरा ठीक ठाक है, और एक सतह पर क्या है पूरा पूरा वो नहीं दिख रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो पूरा पूरा भाग इसका है ना, जिसमें कुछ ढका हुआ नहीं है, उस भाग को पहले निकाल लिए। तो उस भाग का क्षेत्रफल कितना हो गया, 5 गुने भुजा स्क्वायर। ये कितने सतह के लिए हो गया, 5 सतह के लिए। अब क्या करेंगे, इसमें फिर प्लस करेंगे ऊपर वाले भाग का, देखिए ये वाले भाग का, या फिर इसमें आप क्या कीजिए, ये ऊपर वाले भाग को ही सोचिए। जैसे ये वाला भाग जो है, जो यहाँ पर फिगर में बनाया गया है बाएं साइड में, तो इसमें ये वाले भाग में अगर चलेंगे तो इसका कोना वाला भाग केवल दिख रहा होगा। देखिए ये कोना वाला भाग ही केवल इसका दिख रहा होगा। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक वर्ग के क्षेत्रफल में से कि ये क्या बनेगा, ये पूरा वर्ग है ही, तो वर्ग के क्षेत्रफल में से किसको घटा देंगे, एक वृत्त को घटा देंगे। और जब वृत्त को घटाएंगे तो क्या बचेगा, कोने वाले भाग का क्षेत्रफल ही बचेगा। जैसे देखिए एक छोटा सा फिगर फिर से हम बनाते हैं। ये बन गया क्या, ये बन गया वर्ग। अब इसके अंदर में जो क्या है, इसके अंदर में जो एक कटोरी रखा गया है उलट करके, तो ये देखिए कहाँ से टच कर रहा होगा, इसको ऐसे टच कर रहा होगा ये वाले भाग को। तो इसमें क्या है, ये ऊपर से उठा हुआ होगा क्योंकि उल्टा कटोरी रखा गया है। तो हमको निकालना है किस भाग का क्षेत्रफल, ये कोना वाला जो बच रहा है ये वाला भाग, ये और ये, इसका निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, उसमें से घटा देंगे वृत्त का क्षेत्रफल। तो अगर वर्ग में से घटाएंगे वृत्त तो बचेगा वही कोने वाले भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, और माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर हो गया। और इसमें एक और भाग जोड़ना है। एक और भाग कौन जोड़ना है, कटोरी का जो उठा हुआ भाग है उसको कहाँ जोड़े हैं अभी। तो कटोरी का उठा हुआ भाग के लिए क्या होगा फार्मूला, 2πr², यानी अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यही पूरा इतना बड़ा फार्मूला हो गया। हम लोग इसको एक साथ करके और छोटा कर देंगे, लेकिन पहले इसको समझ लीजिए। इसमें सबसे पहले क्या किया गया है, 5 सतह का क्षेत्रफल, ऐसे 6 सतह का भी एक साथ लिख सकते थे, लेकिन 5 सतह का क्षेत्रफल हो गया जो पूरा पूरा क्लियर है, यानी उसमें कहीं से ढका हुआ कुछ नहीं है। तो 5 का पूरा हो गया, 5 गुना भुजा स्क्वायर। अब चलिए इसका एक सतह जो है ऊपर से कटोरी से ढका गया है, लेकिन कटोरी से ढकने के बाद भी इसका कोना दिख रहा है, तो हमको जोड़ना पड़ेगा इसमें कोने का क्षेत्रफल, चारों कोने का क्षेत्रफल। तो कोने का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग में से घटा दें किसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो यही हो गया वर्ग का क्षेत्रफल a² यानी भुजा का स्क्वायर, और वृत्त का क्षेत्रफल πr²। क्लियर हो गया। अब इसमें एक चीज़ और क्या बच रहा है, जो कटोरी रखा गया था ऊपर से उल्टा, ये उठा हुआ भाग, कटोरी का कौन सा भाग, उठा हुआ भाग जो अर्धगोला है। तो उठे हुए भाग के लिए यानी अर्धगोला का क्षेत्रफल, तो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr²। तो यही टोटल इसका फार्मूला हो गया। तो अब अगर यहाँ तक समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इसको लिखते हैं। अब जैसे इसमें केवल वैल्यू रख के छोटा कर देंगे हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अब। तो सबसे पहले जो इसमें दिया है उसको लिख लीजिए। देखिए इसमें क्या दिया है, चूंकि दिया हुआ है भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक, यानी घन की भुजा, क्या दिया हुआ है, घन की भुजा, जिसको कह दीजिए a बराबर कितना सेंटीमीटर हो गया, 7 सेंटीमीटर। और इसमें कुछ नहीं दिया है। इसका 2 क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन का हम लोग फर्स्ट में लिख करके ही निकाल देते हैं इसको। पहला में अर्धगोले का अधिकतम व्यास, क्या लिखेंगे, अर्धगोले का अधिकतम
अधिकतम व्यास कितना होगा, जितना इसका भुजा है घन का, अभी तुरंत देखे थे, ये भी हो गया 7 सेंटीमीटर। तो जब इसका व्यास 7 है तो इसका त्रिज्या भी निकाल सकते हैं, यानी r बराबर कितना सेंटीमीटर, 7/2 सेंटीमीटर हो गया। r बराबर 7/2 और इसका भुजा हो गया a। अब इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, बस जो भुजा है वो इसका त्रिज्या है, इसी से सारा हो जाएगा। आप लिखेंगे इसलिए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो सबसे पहले इसमें लिखते हैं जैसा उसमें लिख रहे थे 5, या फिर इसका डायरेक्ट फार्मूला लिखिए, जब समझ गए तो इसको फार्मूला ही लिख दीजिए। देखिए फार्मूला लिखें तो क्या हो गया, 5 गुने भुजा स्क्वायर, ये 5 सतह के लिए हो गया, फिर प्लस ये हो गया a स्क्वायर और माइनस इसमें से हो गया पाई r स्क्वायर। ठीक है, ऐसे यहाँ पर 6 स्क्वायर ही है, लेकिन हम इसको समझने के लिए अलग किए हैं, क्योंकि इसका 5 सतह जो है पूरा पूरा दिख रहा है और एक सतह जो है जिसका कोना दिख रहा है, तो कोना के लिए वही है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल में से घटा दिए वृत्त का, और फिर प्लस 2 पाई r स्क्वायर, ये हो गया अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसको आप एक साथ जोड़ भी सकते हैं, जैसे 5a स्क्वायर और a स्क्वायर कितना हो गया 6a स्क्वायर, और माइनस यहाँ पर देखिए पाई r स्क्वायर को माइनस में है और 2 पाई स्क्वायर प्लस में है, तो यहाँ पर क्या प्लस में एक बचेगा पाई r स्क्वायर। देखिए तो ये इसका क्या हो गया, पूरा फार्मूला हो गया। तो इसमें हम समझने के बाद छोटा किए हैं, लेकिन बहुत जगह बुक में देखिएगा कि लिखता है इस आकृति का क्षेत्रफल बराबर 6a स्क्वायर और प्लस पाई r स्क्वायर। तो ये आया कैसे उसका हम लोग समझ लिए इसमें। अब यहाँ से बहुत सरल है, a का वैल्यू और पाई का वैल्यू r का वैल्यू रख दीजिए। देखिए ये हो गया 6 और a, तो a का वैल्यू कितना था, यानी भुजा 7, तो 7 का स्क्वायर यानी 7 गुना 7, और फिर प्लस पाई, तो पाई का कितना हो गया 22/7, और त्रिज्या कितना हो गया 7/2 गुने 7/2। क्लियर है। अब इसको छोटा करके निकाल लीजिए। तो देखिए कहीं पर से अगर कट रहा है तो उसको छोटा कर दीजिए। यहाँ दिख रहा है 7 से 7 और 2 से ये 11 हो गया। अब छोटा कीजिए इसको, देखिए बराबर ये 6 गुने 7 गुने 7 यानी 6 गुने 49 कीजिए, तो 6 गुने 49 करने के बाद आएगा 294, और प्लस इसको गुना करेंगे 11 गुने 7 तो ये आएगा 77, 11 सते 77, और बटा में होगा कितना 2। इसमें हम लोग एलसीएम न लेकर के क्या करेंगे, ये 294 को रहने दीजिए और प्लस 77 को भाग दीजिए 2 से, तो ये आ जाएगा 38.5, और अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यही इसका आंसर है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। अब आज के लिए क्वेश्चन नंबर 4 तक ही रहने देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 से अगले क्लास में देखेंगे। तो आप इसको ध्यान से देख करके समझ लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, इसके पहले देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता चुके हैं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 1 को अभी आप विशेष ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो 2 का अभी थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आप फार्मूला ध्यान से रखिएगा और कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए तो बन ही जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 का भी थोड़ा सा और इससे बड़ा है, लेकिन फार्मूला वही है जो पुराना सा लग रहा था, तो इसमें भी वही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 का भी तुरंत समझे कैसे कैसे इसमें छोटा हुआ है। 4 का आंसर कितना आ गया है 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर हुआ। तो चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त हो गया। ये था एनसीईआरटी क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक, और चैप्टर था कौन सा, चैप्टर था 13.1। ये था एनसीईआरटी का NCERT
एनसीईआरटी का क्लास 10 का था एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर था 1, 2, 3 और 4, यही था। तो अब आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगला क्लास होगा इसका क्वेश्चन नंबर 5 से। तो अगले क्लास तक के लिए आप इसको रिवीजन कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।